बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद ज़ुएब खान और आपको खुशामदीद कहता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MZK मैथमेटिक्स में। डियर स्टूडेंट्स, आज कुछ मज़ीद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बल्कि इंशाल्लाह आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि फाइंड द रैंक्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, कि हमने आपको कुछ मैट्रिसेस दिए हुए हैं, इसका रैंक फाइंड कर ले। सर ये रैंक क्या होता है? मैंने आपको बताया था, आप भूल गए। चलो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स की डिफिनीशन ये है। देख ले ज़रा कि लेट ए बी अ नॉन जीरो मैट्रिक्स, द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इज द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन इट्स इचुलान फॉर्म। क्या मतलब सर? हमें तो समझ नहीं आई। अच्छा देख ले, यहाँ पर समझने की कोशिश करें। ये जो हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है, सबसे पहले इस मैट्रिक्स को इचुलान फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जब ये मैट्रिक्स इचुलान में कन्वर्ट हो जाए तो जितने भी उसमें नॉन जीरो रोज होंगे, ठीक है, दो नॉन जीरो रोज हो, तीन हो, जितने भी हो, वही आपका रैंक कहलाएगा। द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन इचुलान फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले इसको इचुलान में कन्वर्ट करते, अभी आपको क्लियर हो जाए। देख ले इचुलान की क्या डिफिनीशन है कि सर के एंट्री के नीचे जीरो होना चाहिए, या इसको पाइवट एलिमेंट भी कहते हैं, के एंट्री या पाइवट एलिमेंट। तो यहाँ पर वन है ना, वन के नीचे जीरो होना चाहिए। यानी सर मैं इस टू को भी जीरो करूंगा और मैं इस -1 को भी जीरो करूंगा। किस तरह जीरो करेंगे देख ले। तो चेंजेस तो रो 2 और रो 3 में आएंगे ना। तो रो 1 अपनी पोजीशन पर आ जाएगा 1 0 -2। चेंजेस रो 2 में आएंगे, मुझे ये 2 नहीं चाहिए, मुझे 0 चाहिए, तो रो 2 को माइनस कर ले 2 रो 1 से। रो 2 को माइनस कर ले 2 रो 1 से। क्या मतलब सर? देख ले, रफ वर्क में चले जाए। रो 2 को माइनस कर ले 2 रो 1 से। रो 2 की वैल्यूज लिख ले 2 2 1, माइनस माइनस माइनस। रो 1 की वैल्यू लिख ले 1 और 0 है और फिर है -2। इससे क्या आंसर आएगा? 2 - 2 0, और 2 - 0 से आ जाएगा 2। अच्छा, माइनस इंटू माइनस प्लस होते हैं, 2 2 4, 1 + 4 से आएगा 5। ये जो आंसर आया है ये कहाँ पर लिखना है? यस, ये रो 2 में लिखना है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे 0 2 5। तो देख ले 1 के नीचे 0 क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर भी 0 आना चाहिए, यानी ये मुझे -1 नहीं चाहिए, मुझे 0 चाहिए। तो क्या करेंगे? कॉमन सेंस की बात है, अगर हम रो 3 को ऐड कर ले रो 1 के साथ, तो -1 + 1 0 हो जाएगा। तो आपने रो 3 को ऐड करना होगा रो 1 के साथ। देख ले, -1 + 1 0, 2 + 0 2 हो जाएगा, 3 - 2 से आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब सेकंड हमारा टारगेट क्या होगा कि सर के एंट्री के नीचे 0 होना चाहिए। यहाँ पर देख ले, के एंट्री जो है 2 है, रो 2 में के एंट्री 2 है, इसके नीचे 0 होना चाहिए, यानी मुझे इस 2 को 0 करना होगा। तो चलो देखते हैं। पर देख ले, चेंजेस तो सिर्फ रो 3 में आएंगे ना, तो रो 1 और रो 2 अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। रो 3 में क्या चेंजेस आएंगे कि रो 3 को माइनस कर ले रो 2 से। सर क्या वजह है इसकी? इसकी वजह है कि यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर तो 2 - 2 0 क्रिएट हो जाएगा। देख ले, 0 - 0 0, 2 - 2 0, और 1 - 5 बराबर होते हैं -4 के इक्वल होता है। तो अब क्या ये मैट्रिक्स इचुलान में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, के एंट्री के नीचे 0, के एंट्री 2 है, इसके नीचे 0, यहाँ पर के एंट्री -4 है। ठीक है, तो ये इचुलान में कन्वर्ट हुआ। तो अब रैंक क्या होगा इसका? तो आप यहाँ पर लिख ले कि 10 रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स, इसका जो रैंक होगा वो क्या होगा? रैंक की क्या डिफिनेशन है? द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन इचुलान फॉर्म। तो इसमें कितने नॉन जीरो रोज है? 1 2 3 नॉन जीरो रोज है, इसलिए इसका रैंक क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और ये आपका कंप्लीट आंसर बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देख ले सेकेंड पार्ट में, तो हमें एक मैट्रिक्स दिया है, इसका रैंक फाइंड करना है, तो सबसे पहले इचुलान में कन्वर्ट करना होगा। इचुलान की डिफिनेशन है कि के एंट्री के नीचे 0 होना चाहिए। यहाँ पर के एंट्री 3 है, इसके नीचे क्या होना चाहिए? 0। हालांकि इचुलान में के एंट्री पर कोई पाबंदी नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकते हैं, 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। लेकिन कोशिश ये कर ले, मैंने पहले बताया था कि रो 1 में अगर 1 क्रिएट कर सकते हैं तो ये ज़्यादा अच्छी बात होती है, इससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। हमें रो 1 में 1 लेकर आना होगा, ठीक है ना। तो अगर 1 ना भी लेकर आए फिर भी कोई मसला नहीं है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो इसलिए हमारी कोशिश ये होती है कि रो 1 में हम 1 क्रिएट कर ले। तो क्या मैं रो 1 में 1 क्रिएट कर सकता हूँ? जी बिल्कुल सर। रो 3 में 1 मौजूद है, तो हम रो 1 को इंटरचेंज कर लेंगे रो 3 के साथ। देख ले, तो ये बन जाएगा आपके पास क्या? रो 2 अपनी पोजीशन पर 0 2 1। आपने करना क्या होगा कि सर रो 1 को आप इंटरचेंज कर ले रो 3 के साथ, तो ये बन जाएगा 1 -1 -2 और 3 1 -4। तो देख ले 1 क्रिएट हुआ। अब 1 के नीचे
के एंट्री के नीचे 0 होना चाहिए। तो मुझे ये 3 नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे इसको 0 करना होगा। तो यहाँ पर चलो देख ले आप, चेंजेस किस में आएंगे, चेंजेस तो सिर्फ रो 3 में आएंगे ना। तो रो 1 और रो 2 अपनी पोजीशन पर 1 -1 -2 0 2 1। तो मुझे अगर 3 को 0 करना है तो आपने लिखना होगा रो 3 को माइनस कर ले 3 रो 1 से। तो देख ले 3 - 3 0 हो जाएगा 1, और यहाँ पर +3 होगा ना, क्योंकि -3 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +3 बनेगा। 1 + 3 4 बन जाएगा, और इसके साथ -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा। तो -4 + 6 से आएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, अब हमारा टारगेट ये होगा कि यहाँ पर मुझे 0 के एंट्री के नीचे 0 लेकर आना है। तो 0 तो लेकर आ सकते हैं, लेकिन एक और स्टेप भी चलो इसमें इजाफा कर लेते हैं। रो 3 में देख ले मैं इसको 2 पे डिवाइड कर सकता हूँ। तो एक स्टेप का अगर हम इजाफा कर ले, हालांकि अगर 2 पे डिवाइड नहीं करना चाहते तो फिर आपने रो 3 को माइनस करना होगा 2 रो 2 से। तो 4 - 4 0 बन जाएगा ना। लेकिन अगर आप इसको 2 पे डिवाइड कर ले तो क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। चलो एक स्टेप कर लेते हैं हम। तो ये बन जाएगा आपके पास, देख ले 1 -1 -2 0 2 1। करेंगे क्या कि रो 1/2 कर ले रो 2 के साथ, मतलब एक सॉरी रो 3 के साथ, रो 2 नहीं रो 3, यानी रो 3 को आप 2 पे डिवाइड कर ले। तो इसका फायदा ये होगा जब 4 2 पे डिवाइड होगा तो 2 आएगा, 2 2 पे डिवाइड होगा 1 आएगा। अब हमें के एंट्री के नीचे 0 चाहिए ना। अगर मुझे इस 2 को 0 करना है तो देख ले रो 1 और रो 2 तो अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। आप रो 3 को माइनस कर ले रो 2 से। तो 0 - 0 0, 2 - 2 0, 1 - 1 0 बन जाएगा। ठीक है, तो ये इचुलान में कन्वर्ट हुआ, इचुलान में कन्वर्ट हुआ। के एंट्री के नीचे 0, के एंट्री 2 है, इसके नीचे 0 है। तो 10 हमें रैंक फाइंड करना है। तो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स क्या होगा, द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन इचुलान फॉर्म। एक नॉन जीरो रो ये है, दूसरा ये है, तो इसका रैंक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये आपका कंप्लीट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहे कि फाइंड द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, और ये हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है 4x4 मैट्रिक्स, यानी इसमें 4 रोज और 4 कॉलम है। इसका रैंक फाइंड करना है। तो रैंक तो तब फाइंड होगा जब इसको इचुलान में कन्वर्ट करना है ना, यानी के एंट्री के नीचे 0 होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे इस 2 के नीचे इस 3 को भी 0 करना होगा, 4 को भी 0 करना होगा, और 9 को भी 0 करना होगा। तो 3 को किस तरह 0 करेंगे जी, तो 3 को इस तरह 0 करेंगे ना, यहाँ पर 0 इसलिए इस तरीके से होगा, अगर मैं इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये बनेगा 2 3 = 6। तो जब 2 मल्टीप्लाई, ये तो 6 बन जाएगा, अब ऊपर भी 6 आना चाहिए, तो उसके साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 = 6, तो 6 - 6 फिर 0 बन जाएगा। तो मतलब ये हुआ इसका कि मुझे करना होगा 2 रो 2 रो 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई करना होगा, और रो 1 के साथ 3 मल्टीप्लाई करना होगा, 3 रो 1। तो तभी ये आपके पास आएगा। किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, चेंजेस किस में आएंगे, सिर्फ रो 2 में आएंगे। ठीक है ना, तो देख ले रफ वर्क में आप चले जाएंगे, यहाँ पर लिख लिए 2 रो 2 - 3 रो 1, 2 और रो 2 की वैल्यू है 3, फिर है 4, फिर 5 है, फिर 6 है, माइनस 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 माइनस, रो 1 की वैल्यू है 2 3 है, फिर हमारे पास 4 है और 5 है। तो यहाँ पर अगर आप देख ले 2 3 = 6, 3 2 = 6, और 6 - 6 0 बन जाएगा। आसान है ना, देख ले 2 4 = 8 होता है, 3 3 = 9, 8 - 9 -1 होगा, 3 5 = 10, 3 4 = 12, तो 10 - 12 से -2 बन जाएगा, 2 6 = 12, 3 5 = 15, तो 12 - 15 से -3 आ जाएगा। तो ये जो रिजल्ट होगा वो रो 2 में लिखना है, 0 - 1 -2 -3 बन जाएगा। ठीक है ना, इसी तरीके से अगर मुझे 4 को 0 करना है, ये तो आसान है, सिर्फ इस रो 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा, तो 4 - 4 0। तो आपने करना क्या होगा कि रो 3 को आप माइनस कर ले 2 रो 1 से। तो ये देख लिए रो 3 है ना 4 है, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर ले तो 4 - 4 0। तरीके से यहाँ पर हमारे पास है रो 3 में दूसरा एलिमेंट 5 है, और यहाँ पर 2 3 = 6 होगा, तो 5 - 6 से -1 आ जाएगा। यहाँ पर 6 है, 2 4 = 8, 6 - 8 से -2 होगा, 7 है, 2 5 = 10, तो 7 - 10 से -3 आ जाएगा। अब सर मुझे 9 को भी 0 करना है,
तो इन दोनों की वैल्यू सेम होगी तभी तो ये 0 होगा। तो क्या कर ले, अगर मैं इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर लूँ तो 2 9 18 होगा, तो मुझे ऊपर भी फिर 18 लेकर आना होगा, इसके साथ 9 मल्टीप्लाई कर, 9 2 18। यस, तो रो 4 के साथ क्या करेंगे, 2 रो 4 माइनस 9 रो 1 होगा, तभी ये 0 आएगा, अदरवाइज ये 9 0 नहीं बन सकता। क्या करेंगे, 2 रो 4 करेंगे माइनस 9 रो 1, तो 2 रो 4 की वैल्यू है 9 10 है और 11 और 12 है, माइनस 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 9 की वैल्यू है सॉरी रो 1 की वैल्यू है 2, फिर है 3, फिर हमारे पास 4 है और फिर है 5। तो 2 9 18, 9 2 18, 18 माइनस 18 0 बन जाएगा, 2 10 20 और 3 9 27। तो 20 और माइनस क्या आता है, 20 माइनस 27 से माइनस 7 आ जाएगा, ठीक है ना। और ये क्या होगा, 22 आएगा, 4 9 36, तो 22 माइनस 36 से आ जाएगा माइनस 14, और इससे आएगा 24, 5 9 45, 24 माइनस 45 से आ जाएगा माइनस 21 आ जाएगा। तो ये जो रिजल्ट है ये कहाँ पर लिखना है, ये हमने लिखना है रो 4 में, 0 माइनस 7 माइनस 14 और माइनस 21 आ जाएगा। बात की समझ आ रही है। तो देख ले, के एंट्री के नीचे 0 क्रिएट हुआ, अब रो 2 में के एंट्री -1 है, इसके नीचे 0 होना चाहिए, ठीक है। तो हम एक काम कर लेते हैं, क्या काम कर लेते हैं, देख ले, रो 2 में भी माइनस है, रो 3 में भी माइनस है, और रो 4 में भी माइनस है, और बल्कि रो 4 तो जो है ये 7 पे डिवाइड भी हो सकते हैं, ये भी 7 पे डिवाइड। तो इस तरह कर लेते हैं, इन दोनों से हम माइनस को ख़त्म करते हैं, यानी -1 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस में कन्वर्ट, ये तमाम हो जाएगा। एक काम ये करते हैं और ये 7 पे भी डिवाइड करते हैं। चलो यहाँ पर देखते हैं, रो 2 में देख ले -1 -2 -3 है, तो हम क्या कर लेते हैं, माइनस रो 2 लिख देते हैं। मतलब ये है कि माइनस मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये बन जाएगा 1 2 3। इसी तरीके से माइनस रो 3 कर ले, तो ये बनेगा 0 1 2 3। अच्छा, इसको 7 पे डिवाइड करने, तो -7 पे डिवाइड कर लेते हैं, यानी -1/7 ले लेते हैं रो 4 के साथ। मतलब इसका ये हुआ कि रो 4 को -7 पे डिवाइड कर ले, तो ये बनेगा -7 डिवाइड बाई -7 1, -14 जब 7 पे डिवाइड होगा तो इससे आ जाएगा 2 7 2 14, 7 3 21। अच्छा, अब मुझे के एंट्री के नीचे 0 चाहिए, यानी इस 1 को भी 0 करना है और ये 1 को भी 0 करना है, ठीक है। तो रो 4 वाले 1 को भी 0 करना है, तो चेंजेस तो रो 3 और रो 4 में आएंगे। तो रो 1 अपनी जगह पर 2 3 4 5, रो 2 अपनी पोजीशन पर 0 1 2 3। करेंगे क्या कि रो 3 में जब चेंजेस आएंगे तो रो 3 को माइनस कर ले रो 2 से, तो 0 - 0 0, 1 - 1 0, 2 - 2 0, 3 - 3 0। इसी तरीके से रो 4 को भी माइनस कर ले आप, रो 2 से आप माइनस कर ले, किससे माइनस कर ले, रो 2 से। तो 0 - 0 0, 1 - 1 0, 2 - 2 0, 3 - 3 0। देखना ये कि क्या ये इचुलान में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो के एंट्री के नीचे 0 होना चाहिए, इसमें के एंट्री 1 है, इसके नीचे 0, और इन दोनों में तो के एंट्री है ही नहीं। तो यस, ये इचुलान में कन्वर्ट हुआ। तो इसका रैंक क्या होगा, 10। रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन इचुलान फॉर्म। एक नॉन जीरो ये है, एक ये है, तो इसका रैंक हो जाएगा 2, और यही आपका कंप्लीट आंसर बन जाएगा। रैंक हो जाएगा क्या, 2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 नॉन जीरो रोज है। बात की समझ आ गई। तो इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस पूरे एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, किसी स्टेप की समझ ना आई हो, तो बिल्कुल मैं हूँ ना, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।